गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम देखेंगे प्रोबेबली ये आप हमारा इस यूनिट का यानी मोशन यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा, राइट। कोशिश करते हैं खत्म करने की, राइट। In that already we have seen in previous lecture, that is lecture number 6, the equation of motions. इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से डिराइव आती है ग्राफिकल मेथड से। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखा था। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फिर से मैं लिखवा रहा हूं। क्या लिखी थी पहली, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, राइट। दूसरा s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। एंड तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। ये सभी अल्फाबेट जो लिखे हुए हैं उनका सबका मीनिंग आपको पता है, राइट। बी में हमें फाइनल वेलोसिटी, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम, एस मींस डिस्प्लेसमेंट, अगेन द रिपीटेड, राइट। सो दिस 3 equation, on the basis of 3 equation we will solve a several numericals, so many questions they may ask, right. Be remember, try to understand, you should clear with the all concept. Every problem that you will solve on a time, it is not compulsion. हर प्रॉब्लम आप सॉल्व ही कर लोगे जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया इस चीज पे आप जरूर सोचना है, राइट। चलिए तो इन इक्वेशंस पे, ये इक्वेशन आपको तो पहली बात बहुत याद होनी चाहिए, राइट। और याद होते हुए धीरे धीरे किस तरह से उनको यूज किया जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। Now the first numerical is that a car start from a race, move with velocity 30 meter per second in 5 seconds, right. Find the acceleration and the distance covered by a car, right. So this is a very simple question. Again, as usual format in the solution, you have to write the given data, right. It is only given data writing practice is only for the board purpose, right. Otherwise for any competitive exam no need to write a given and all, right. Slowly you will once you will get command, right, you can directly solve, right. So given data, in that velocity given है, okay, velocity given तो है, right class। इसमें हम सोचते थोड़ा सा। So क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं। A car start from a race, move with velocity 30 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration and the distance covered by a car, right? चलो गिवन डेटा की तरफ जाते हैं। कार स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो इनिशियली कार कैसी है, रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार क्या है, 0, यानी यू कितना लिखेंगे, 0, राइट क्लास। फाइनल वेलोसिटी यानी v कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम t कितना दिया है, 5 सेकेंड, राइट क्लास, राइट। सो इन इक्वेशंस को यूज करते हुए हम, राइट, जो हमको फाइंड आउट करना है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले निकालना एक्सेलरेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करता हूं मैं, क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। मैंने क्यों फर्स्ट डायरेक्टली यूज किया, क्योंकि मुझे पता है फाइनल, इनिशियल, फाइनल और टाइम, ये 4, यहाँ पे 4 फैक्टर है, 4 में से 3 मुझे पता है, तो एक फाइंड आउट कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल, राइट है ना। तो कैसे लिखूंगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, तो a इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, v माइनस यू बाय टी। v की वैल्यू है 30, u 0 एंड हियर 5। व्हाट वी विल गेट, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी रिमेंबर ऐसा यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट क्लास। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। अभी डिस्टेंस कवर्ड के 2 इक्वेशन है, राइट। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। और दूसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब दोनों में से आपको जो गिवन है, अभी जो गिवन था और जो मिला, राइट, इसको ऑब्जर्व करते हुए आप देखो, टाइम अगर आपको, टाइम बेसिकली टाइम, अगर टाइम आपको गिवन है, राइट,
तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करिए, आप आंसर एक ही मिलेगा, है ना। मैं करके दिखाता हूं आपको, जैसे मैंने s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये टाइम पता होने के कारण मुझे एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट कर लिया हूं मैंने, u पता है, राइट। इसके कारण मुझे कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो u कितना है 0, तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन गया 0, राइट क्लास। अभी बचा क्या s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू a कितना मिला 6 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, राइट क्लास। 2 से बन गया 3, राइट। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75, तो s इज इक्वल्स टू 75 मीटर इज योर आंसर। वी रिमेंबर मेंशन द SI यूनिट ऑलवेज, राइट। ये एक मेथड हो गया किसका, डिस्टेंस निकालने का। चलो दूसरे मेथड से समझाता हूं डिस्टेंस निकालना, तीसरी इक्वेशन से, राइट क्लास। तीसरा इक्वेशन ये और करके आप लिख सकते हो, कंपल्शन नहीं है बट समझ लो। तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है 30, यानी 30 का स्क्वायर, u कितना है 0 प्लस 2 इंटू 6 इंटू s, राइट क्लास। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो 30 इंटू 30, ये 2 टर्म इधर ला लो, ये तो 0 है ना, ये 2 टर्म इधर बाय 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू s। तो s इज इक्वल्स टू ये 6 से बनाइए 5, 2 से बनाइए 15, राइट। 15 15 5 जा 75 मीटर इज योर आंसर। देखिए चेक कर लीजिए, राइट। दोनों के आंसर क्या मिले, बिल्कुल सेम, अगर दोनों कंपेयर करते हो कोई भी। लेकिन कॉमन यहां पे क्यों दो, मान लो आपको टाइम नहीं गिवन होता है ना, तो आपको यही इक्वेशन कंपल्शन बन जाती, राइट। क्योंकि इस इक्वेशन में टाइम फैक्टर नहीं है, इस इक्वेशन में टाइम फैक्टर है, राइट। मान लो एक्सेलरेशन पता चल गया है या है और आपको दिया गया टाइम नहीं पता, तो आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से बात नहीं बनेगी क्योंकि आपको टाइम नहीं पता है, राइट क्लास। तो इस तरह से इस सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, राइट। चलिए थोड़े से और अलग टाइप के देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या बोला है, अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, राइट, इट अप्लाई अ ब्रेक्स and stop in 8 seconds. Find the acceleration of the car and distance covered by a car before stop. Right? कुछ इस तरह से सवाल है, देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। देखिए गिवन डेटा है, गिवन में हम जाते हैं तो क्या मिलता है हमको, कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ, कार चल रही है, सिचुएशन समझो, कार चल रही है और ब्रेक अप्लाई कर दिया है और 8 सेकंड में कार आगे जाके रुक गई, ये सिचुएशन है, राइट। कार इनिशियली चल रही थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, और कार रुक रही है यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में रुक रही है 8 सेकेंड में। ये जस्ट नॉर्मल हम जो वर्क एक्टिविटी या रेगुलर जो है ना हमारे डेली रूटीन में होता है वही चीज न्यूमेरिकल में आ रही है और कुछ अलग नहीं है ना। सो इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल 0, टाइम कितना 8 सेकेंड, राइट क्लास। सो एक्सेलरेशन निकालने का डायरेक्टली कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हो, राइट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, राइट। v माइनस u इज इक्वल्स टू 80। ये शुरू में इसलिए इतना डिटेल लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिखूंगा डायरेक्ट a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। एक्सेलरेशन पढ़े हमने dv बाय dt, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, पढ़े नहीं पढ़े, राइट। बिल्कुल वैसी ही है, कोई नया नहीं है, राइट। अगर सिचुएशन ऐसी आई तो सो v कितना 0 भाई साहब, राइट। u कितना -40 बाय टाइम कितना 8 सेकेंड, राइट क्लास। तो a कितना मिलेगा, a अगर हम निकालते हैं तो a हमको मिल रहा है -40 बाय 8 यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
सोचो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन, यानी कि गाड़ी की स्पीड घट रही है, गाड़ी की स्पीड घट रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट क्लास। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ना अभी जगह पे तो रुकेगी नहीं, कुछ आगे जाएगी, तो कितना आगे गई, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट। फिर से बात कर रहा हूं, टाइम पता है, u, v और a भी पता है, कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। तो चलो कोई भी इक्वेशन ऐसी इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो ऐसी इक्वल्स टू u कितना है 40 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू -5 इंटू t, 8 का स्क्वायर, राइट क्लास। पुट कर लीजिए, बाद में आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। 4 इंटू 8 32 प्लस हाफ इंटू -5 इंटू 64 के बनेंगे 32, राइट। 32 इंटू 5, सो बनेगा 560 160, देखो गलती ना हो, 320 माइनस 160, सही है ना। 5 दूने 10 0 कैरी 1 15, राइट राइट। सो 320 माइनस 160 अगर करते हैं तो आंसर आएगा 160 मीटर इज द आंसर। इतना वो कार चली, है ना, 8 सेकंड में, राइट क्लास। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके क्लास, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। ओके क्लास, चलिए आते हैं, राइट। कभी भी ओरली सॉल्व करने की कोशिश मत करना, गिवन डेटा से ही आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जब आप इनिशियल लेवल पे हो तो, राइट। सो एक्सेलरेशन दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट क्लास। अभी क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। टाइम कितना दिया, टाइम दिया 2 मिनट, मिनट है आपको कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट मैंने सेकेंड में, 2 मिनट के सेकेंड कितने होंगे 160 सेकेंड, सॉरी 120, माय फॉल्ट, 120 सेकेंड, राइट। सो निकालना है क्या क्या, देखो निकालना है आपको स्पीड और डिस्टेंस, राइट। स्पीड यानी यहाँ पे वेलोसिटी है, राइट, तो कंफ्यूज ना हो। अभी क्वेश्चन पढ़ लो, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस पहले कैसे थी, रुकी हुई, रेस्ट में थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, यानी कि आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। कैसे समझा क्वेश्चन को, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, स्टार्ट किया उसने रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 और फाइनल वेलोसिटी जो निकालनी है, क्वेश्चन में पूछा है। यहां पे बोला नहीं कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी करके, आपको समझना है क्वेश्चन में, इनिशियली तो रेस्ट में भैया 0 है, राइट, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, कोई दिक्कत, ओके। और डिस्टेंस एस, ओके क्लास। चलिए आते, अभी आपको ए पता है, टी पता है, यू भी पता है, फिर बी निकाल सकता है। कौन सी इक्वेशन होगा, बोलो फटाफट फटाफट, इक्वेशन नंबर 1। तो डायरेक्टली लिखता हूं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u है भाई साहब 0, a है 0.1, राइट, और t कितना, t है 120। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो v मिलेगा 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, राइट, दैट इज द स्पीड। उसके बाद क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल। अभी डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल, अभी डिस्टेंस ट्रेवल यानी क्या निकाल सकते हो सॉरी फिर से 2 इक्वेशन है हमारे पास, 2 में से कोई भी आप यूज कर लो, राइट क्लास। सो कैसे यूज कर सकते हैं, राइट, कोई भी एक यूज करते हैं, जैसे कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो बार बार बोल रहा हूं, जब t पता है आपको तो दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं पता है तो आपको थर्ड इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, सो u कितना है भाई 0, तो s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 0.1 इंटू टी स्क्वायर, t कितना 120, यानी कि क्या कर सकता हूं 120 इंटू 120, सही तो कर रहा हूं, बिल्कुल सही है ना। सो 0.1 है, ये 2 से बना 120 कितना 60,
और 0.1 इंटू 60 कितना होगा 6। तो फाइनली बचा s इज इक्वल्स टू 6 इंटू 120। ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप कैसे भी करो, है ना। आप मेरे तरीके से करना चाहते हो ओके, आप अपने तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज योर चॉइस, है ना। सो 6 इंटू 12 कितना होगा 72 मीटर इज द आंसर, राइट क्लास। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट क्लास। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा, राइट। और देखते हैं कैसे सवाल बनाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना माइनस दिया है, बता दो मीनिंग। फाइंड हाउ फार, अगर पिछली बातें याद है तो आपको समझ में आया होगा, हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। ओके चलो गिवन डेटा फटाफट। गिवन डेटा है स्पीड, अच्छा, the train is traveling at a speed of 90 km per hour and brakes are applied to produce uniform acceleration. So speed कौन सी होगी, चल रही इनिशियली में, यानी इनिशियल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन किसमें है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 90 इंटू 5 बाय 18, 18 95, 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड, राइट। एक्सेलरेशन मिला है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस का मीनिंग क्या है, ट्रेन रुक रही है, यानी कि ट्रेन की स्पीड घट रही है। आ रही बात समझ में, राइट। और उसके बाद पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस, राइट। चलिए अभी आपको यू पता है, ए पता है और डिस्टेंस निकालना है, राइट। अभी दोनों दो फैक्टर पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, क्या है, ट्रेन रुक रही है ना, तो फाइनली ट्रेन कितनी वेलोसिटी 0, राइट। ये गिवन नहीं होगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन से, बार बार बता रहा हूं मैं। सो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, क्या पहला यूज कर सकते हैं, टाइम नहीं पता है, दूसरा में भी टाइम है नहीं पता, राइट। तीसरी यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कोई, है ना, कोई भी वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 90, हमने कन्वर्ट किया है 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस, जो निकालना है हमको, राइट क्लास। तो कितना बनेगा, यार सही ढंग से सॉल्व करते हैं, सही तो कर रहा हूं मैं, हाँ बिल्कुल, राइट। तो क्या करेंगे, ओके ओके। सो 0 इज इक्वल्स टू 625 माइनस 0.5 यानी कि 1/2, 1/2 और 2 यानी कि 1, यानी कि s ही लिख लो, माइनस s, 1 इंटू एस। तो s को इधर ट्रांसफर कर दो, इन दोनों का आंसर 1 आएगा ना, तो ये इंटू s है तो s को इधर ले लो, तो s इज इक्वल्स टू 625 मीटर इज द आंसर। ये आपका आंसर होना चाहिए, राइट क्लास। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। नाउ आई विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन an inclined plane has an acceleration of 2 meter per second square. What will be its velocity after 3 seconds after the start? Right? यानी कि इनिशियली फिर से कार कैसी है, रुकी है या चल रही है, रुकी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, राइट। सो उसके बाद एक्सेलरेशन दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे तो आप आंसर पूरा का पूरा सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालो या मीटर पर सेकंड में निकालो, कोई गलत नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना मीटर, 10⁻⁻², याद करो। सो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड, राइट क्लास, राइट।
सो दिस इज द एक्सेलरेशन। ना यू वी, उसके बाद बोला टाइम दिया है, टाइम दिया है 3 सेकेंड। राइट क्लास, क्या निकालना है आपको? निकालना है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है। राइट, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? राइट, आप चाहे तो देखो टाइम पता है, ए पता है, यू भी पता है, पहली इक्वेशन यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। u तो 0 है, a कितना है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटू सॉरी 3, 2 इंटू 3 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। राइट, या इस तरह से 0.06 मीटर पर सेकेंड आंसर। कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। राइट क्लास, दिस इज सॉल्यूशन, कॉपी कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी में ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में समझते हैं। राइट, ग्राफिकल जैसे मैंने लास्ट टाइम में खींच दिया था, उसी बेसिस पे पढ़ा समझा देता हूं। मान लो एक ग्राफ है इस तरह से। राइट क्लास, अभी इस ग्राफ में अगर देखते हैं आप कुछ इस तरह से, मैंने आप वैल्यू देता हूं मैं ये 2 1 2 4 और 6 7 कम हो जाएगा ये, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 कर देता हूँ, यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10। इट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स अ सेकेंड। समझ रहे होंगे ग्राफ देख के क्या है, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। राइट, तो क्या देगा ग्राफ? एक्सेलरेशन, ए नाम देता हूं, बी सी और ये डी। ये आपका सवाल है, इस सवाल में पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन, या फिर यस ऐसे वो सब कमेंट ऑन अ ग्राफ फ्रॉम ए टू बी, B to C and C to D। बताना है, कमेंट करना है। राइट क्लास, सो क्या होगा कमेंट करते हो? राइट क्लास, कैसे समझा जाएगा? चलिए ए टू बी स्टडी करते हैं। ए टू बी अगर स्टडी करते हो आप तो क्या दिख रहा है? ए टू बी। राइट, अगर मैं निकालू v और t, अगर मुझे पता है तो क्या एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? क्या है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 0 माइनस सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 माइनस 0 बाय टाइम कितना 2 सेकेंड। राइट क्लास, तो a इज इक्वल्स टू कितना 10/5 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या गाड़ी या कार या जो भी आप व्हीकल यूज कर रहे हो एक्सेलरेट हो रही है या डिसेलरेट हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कमेंट है हमारे ए टू बी? एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज गेटिंग एक्सेलरेशन। राइट, बी टू सी करते हैं कमेंट, बी टू सी पे क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन कितना 0। राइट, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0। राइट क्लास, नेक्स्ट है सी टू डी कमेंट करते हैं। तो सी टू डी अगर कमेंट करते हो तो क्या मिलता है देखो। राइट, इनिशियली सी में कितना वेलोसिटी था 10 और फाइनली कितना हो रहा है 0। राइट, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा 0 माइनस 10/2 सेकेंड। देखो 6 से लेकर 8 2 सेकेंड है। राइट, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस यानी क्या हो रहा है रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। सो कमेंट क्या आएगी यहाँ पे रिटार्डेशन। गाड़ी क्या हो रही है रिटार्ड हो रही है। राइट, so this is a simple solution and this is simple kind of the comments, right? They may ask in in such kind of the questions, right class? So note कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ग्राफिकली। ग्राफ दिया है आप लोगों को, राइट?
कुछ समझा देता हूं मैं। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये सॉरी मीटर पर सेकेंड स्केल है और ये टाइम स्केल है, राइट। जहां पे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, राइट। यहाँ पे पहला सवाल पूछा है व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, राइट। इनिशियल स्पीड क्या दिख रही है आपको, देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, यहां से कितना है 10, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द जीरो एक्सेलरेशन, कौन सा पार्ट आपको जीरो एक्सेलरेशन दिखा रहा है, देखो कौन सा दिखा रहा है B2C, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे B2C, राइट क्लास। ये आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कार हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, राइट। तो मैक्सिमम स्पीड कहां पे मिल रही है, देखो यहाँ पे आपको देख रहे हो ग्राफ, मैक्सिमम स्पीड कहां तक आ रही है, राइट। ये 30 है या 40 के बीच में, 35 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ग्राफ स्टडी करनी है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकेंड, ये कैलकुलेट करना होगा। अभी डिस्टेंस मैंने देखो आपने ग्राफिकल जब स्टार्ट किया था, जो ग्राफ के अंदर एरिया आता है वो क्या देता है आपको, डिस्टेंस देता है या फिर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या, देखो ये पूरा जो एरिया है, राइट, ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है, राइट, ये पूरा एरिया इज अ डिस्टेंस। अभी ये एरिया कौन सा है, ट्रापेजियम, दो पैरेलल साइड है, राइट, और एक हाइट है। तो कैसे लिखेंगे, देखो डिस्टेंस ऑफ कार इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम, क्या नाम देते हैं, ABCD। ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये देखो पैरेलल साइड है ये दो, राइट। चाहे यहाँ पे मैं ये नाम दे देता हूं OA दे दो, OABCD, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इंटू हाइट, तो OA प्लस CD बाय 2 इंटू हाइट कौन सी है, OD, राइट। नाउ पुट अप द वैल्यूज, सो व्हाट विल गेट, OA कितना है 10 प्लस CD कितना है 35 बाय 2 इंटू OD कितना है 8, राइट क्लास। तो सॉल्व करोगे 2 से बनाएगा ये 4, 35 प्लस 10 45 इंटू 4, लगभग आपका आएगा 180 मीटर इज योर डिस्टेंस। आया नहीं है, पुरानी बातें याद करो, जो ग्राफ के अंदर VT ग्राफ के अंदर का पूरा एरिया आपको देता है डिस्टेंस, VT ग्राफ के अंदर में जो लाइन होती है वो आपको देता है एक्सेलरेशन, लेकिन पूरा एरिया जो देता है वो क्या देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो। समझ में आ रही बात है, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन, राइट, ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, क्वेश्चन आते हैं कैसे, देखिए अब देखते हो इस तरह से, कुछ इस तरह से ग्राफ है ना, ये टाइम ग्राफ और ये मान लेते हैं अपन वेलोसिटी ग्राफ, राइट। यहां से लेकर ये 2, ये 4 और ये 6, ये 10 और ये भी 10, समझ में आ रही बात है। 10 मीटर पर सेकेंड लिख लीजिए आप। पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट। तो डिस्टेंस पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, राइट क्लास। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, VT ग्राफ जो एरिया है वो क्या देता है आपको, डिस्टेंस देता है ना, या डिस्टेंस। तो पहले तो अब यहाँ पे दो आपको फर्क समझ में, इसलिए सवाल लिया गया कि डिस्टेंस देखो कैसे, ये पूरा जो एरिया मैं ले रहा हूं ये पूरा है डिस्टेंस, क्योंकि ये निगेटिव नीचे है ना, निगेटिव है,
राइट। लाइन के नीचे निगेटिव है लेकिन फिर भी मैंने निगेटिव नहीं लिया, जैसे +10 होगा तो ये -10 होगा। एक्सिस वाई एक्सिस का 0 के ऊपर प्लस और नीचे माइनस, यही लेते हैं ना हम, बट मैंने निगेटिव नहीं लिया क्योंकि डिस्टेंस लेते वक्त निगेटिविटी और निगेटिव और 0 हम कंसिडर नहीं करते। तो डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट, इसका एरिया देखो, एरिया किसका है, डिस्टेंस कैलकुलेट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम देना है तो नाम दे सकते हो आप बाद में, राइट। जैसे कि या डायरेक्ट लिख लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ, ये क्या है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे 90 डिग्री है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो। ओके, कैसे करेंगे देखो फटाफट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, देखो ये 2 और 4 यानी 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10 इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। ये बेस 4 और 1 तो 6, 2 इंटू हाइट, हाइट कितना है 10, राइट क्लास। सो 2 से 2 कैंसिल, 10 इंटू 4 40 प्लस 10 50 मीटर इज योर आंसर। ये हुआ डिस्टेंस, लेकिन है ना, अभी हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहां पे निगेटिव चीज को आपको ध्यान रखना होगा। कैसे, देखिए पहले तो आपको, अगर मैं रेक्टेंगल देखता हूं तो पॉजिटिव साइड में, लेकिन ट्रायंगल देख रहा हूं तो मुझे क्या आ रहा है, निगेटिव मिल रहा है ना। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला वही होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना लिखा, 40, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं भी, 10 इंटू 4 मुझे पता है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने जब सॉल्व किया तो कितना 10, यानी कितना मिला 30 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। आई होप दैट जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंफ्यूजन थे रिलेटेड टू द ग्राफिकल, वो आपको क्लियर हुआ होगा इस एग्जांपल के थ्रू, राइट क्लास। सो दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। एक सवाल लेता हूं, आप ओरली आंसर बताने की कोशिश करें। राइट, या फिर आप बाद में इसका सॉल्यूशन आप होमवर्क करके ले लीजिएगा, जैसे कि देखो फिर से लेते हैं 4, ये 8, ये 5 और ये -5, राइट। बोलो डिस्टेंस कितना, ओरली सॉल्व आप कर लेना, मैं ओरली बताने की कोशिश करो, डिस्टेंस कितना, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है ना। तो डिस्टेंस कैसे लिखूंगा, द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका एरिया कितना, ये 4 और ये 5 कितना होगा, 4 इंटू 5 प्लस ये भी 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, 20 प्लस 20 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना, सोचिए, देखो ऊपर में और नीचे में बिल्कुल सेम है, हाँ, रेक्टेंगल ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, 20 ऐसे लिख सकता हो क्या, 4 इंटू 5 और नीचे का -4 इंटू 5, तो कितना आएगा 0 मीटर इज योर आंसर। आ रही बात समझ में, राइट। इसी तरह इस सवाल का आंसर और यही बताइए, ये एक ट्रायंगल ऊपर है और नीचे में एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे ले लेता हूं 10 और यहाँ पे ले लेता हूं -10। बोलो आंसर कितना, डिस्टेंस क्या कैलकुलेट कर पाओगे आप, राइट। दोनों एरिया का सम कर दो, राइट। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, डायरेक्टली आप करोगे तो ये देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, राइट क्लास। यानी कि कैसा, राइट, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, राइट। नाम दे दो, देखो A B C D E F G, देखो ABD प्लस BDC ये एक ट्रायंगल हुआ, प्लस CEG प्लस EGF, ये ऐसे 4 ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट क्लास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। राइट, सो ये हो गया आपका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा ये कैलकुलेट करना है आपको और शो करवाना है। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ये भी एरिया सेम और ये भी एरिया सेम, ये प्लस है और माइनस, तो आंसर कितना आएगा 0। ये मैं ओरली बता रहा हूं लेकिन आपको सॉल्व करना है। राइट क्लास, सो दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन दे मैं आस्क आप। आई होप ये ग्राफिकल और न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हुए होंगे। राइट, यहाँ पे हमारा यूनिट के न्यूमेरिकल्स वगैरह सब खत्म होते हैं। राइट, सो प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट होगा तो बेझिझक आप पूछ सकते हो। राइट, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं लास्ट वीडियो में दिया था, शायद तो अभी भी चाहिए तो आप मैं दे देता हूँ 9960295748। राइट, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन्स को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले, है ना। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।